अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो रिसेंटली सऊदीया मूव हुए हैं या सऊदीया मूव होने का प्लान बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिविंग एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सऊदी अरेबिया के हवाले से। अगर आप इस टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। सऊदीया मूव होते ही सबसे पहला जो आपका कंसर्न होता है या जो सबसे पहला एक्सपेंस आपको फेस करना होता है वो होता है हाउस रेंट करना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 तरह की अकोमोडेशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, क्या आप बैचलर हैं या आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहते हैं या कितने फैमिली मेंबर्स आपकी फैमिली में जो हैं। उस हिसाब से आप खुद चेक कर सकते हैं कि इन पांचों कैटेगरी में कौन सी अकोमोडेशन आपको सूटेबल है। मैं इन पांचों अकोमोडेशंस के बारे में आपको बताऊंगा विद रेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन फर्निश्ड फ्लैट्स के बारे में। नॉन फर्निश्ड फ्लैट में सबसे पहले स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बेड, अटैच लिविंग, अटैच किचन और एक वॉशरूम के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिलता है, जिसका मिनिमम रेंट होता है 500 रियाल। मिनिमम 500 रियाल है, फिर जितना अच्छा आप अपार्टमेंट लें तो उस हिसाब से उसका रेंट भी जो है वो ज्यादा होता जाता है, जिसमें तमाम तरह के यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपको खुद पे करने होते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको बता दूं कि 2 बेड अपार्टमेंट नॉन फर्निश्ड। 2 बेड अपार्टमेंट का मिनिमम रेंट जो है वो है 700 रियाल। 700 रियाल में आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें तमाम तरह के यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपको खुद पे करने होते हैं। 2 बेड अपार्टमेंट में आपको 2 वॉशरूम, 2 बेडरूम, लिविंग, ड्राइंग रूम एंड किचन जो है वो मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 बेड अपार्टमेंट की। 3 बेड अपार्टमेंट जो है वो आपको मिनिमम 1000 रियाल पर मंथ में जो है वो आपको मिलेगा, और उसमें भी किसी तरह की यूटिलिटी बिल्स शामिल नहीं होते। यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपको खुद देने होते हैं। सेकंड में आपको बता देता हूँ फर्निश्ड अपार्टमेंट के बारे में। स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आप फर्निश्ड लेते हैं तो मिनिमम 1000 रियाल में आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट जो है वो मिल जाता है, और जिसमें ज्यादातर यूटिलिटी बिल्स भी जो है वो शामिल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल एंड बाजुकात फ्लैट्स में इंटरनेट का बिल भी जो है वो आपके 1000 रेंट में शामिल होता है। मिनिमम 1000 रियाल में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट फर्निश्ड जो है वो मिल सकता है। उसके बाद 2 बेड अपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूं कि 2 बेड फर्निश्ड अपार्टमेंट मिनिमम 1500 रियाल से ऑनवर्ड आपको मिलता है। मिनिमम 1500 रियाल में आपको ये अपार्टमेंट मिलेगा। ज्यादातर अपार्टमेंट्स में यूटिलिटी बिल्स जो है वो शामिल होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आपको मैं बताऊं 3 बेड अपार्टमेंट के हवाले से। 3 बेड अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 1800 से 2000 रियाल पर मंथ मिनिमम में आपको मिलेगा, और इसमें भी जो है वो तमाम तर यूटिलिटी बिल्स ज्यादातर फ्लैट्स में जो है वो शामिल होते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की तरह सऊदी अरब में भी आप एक घर या एक पोर्शन भी जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फ्लैट्स में रहने में कंफर्टेबल नहीं होते या उनको फ्लैट्स में रहने की आदत नहीं होती। तो सऊदी अरब में उनके पास एक ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो एक घर या एक पोर्शन भी जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं। पोर्शन के रेंट के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा पोर्शन जिसमें 2 बेड्स हों वो आपको तकरीबन 1200 से 1500 रियाल पर मंथ में जो है वो मिल जाता है। अगेन तमाम तरह के यूटिलिटीज उसमें शामिल नहीं होते, वो आपने खुद पे करने होते हैं। पूरे घर के हवाले से बात करते हैं। एक ऐसा घर जिसमें मैक्सिमम 3 बेड हो वो आपको 1800 से 2000 2200 रियाल मिनिमम में मिलता है। अगेन उसमें भी तमाम तरह के यूटिलिटीज आपने जो है वो खुद पे करने होते हैं। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं विलास के हवाले से। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में फार्म हाउसेज वगैरह मौजूद होते हैं, उसी तरह सऊदीया में विलास जो है वो मौजूद हैं, और बहुत सारी ओवरसीज फैमिलीज ऐसी हैं सऊदी अरब में जो घर, पोर्शन या फ्लैट के अलावा विला में रहना पसंद करती हैं। विला में और घर में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि घरों में पोर्च या गार्डन आपको नहीं मिलता। ज्यादातर आपकी गाड़ियां जो हैं वो घर के बाहर ही खड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर घरों में ज्यादातर पोर्च नहीं होता, ना ही गार्डन होता है। विला में आपको पोर्च भी मिल जाता है, गार्डन भी मिल जाता है, और सारे विलाज में आपको स्विमिंग पूल भी जो है वो मिल जाता है। विलाज जो है वो यहाँ मिनिमम 4 कनाल से स्टार्ट होते हैं, और जितना बड़ा विला आप लेंगे उतनी बड़ी उसमें फैसिलिटीज होंगी और उतना ही ज्यादा उनका रेंट होगा। मिनिमम रेंट में आपको बताता हूँ कि एक ऐसा विला जिसमें एक पोर्च, गार्डन और एक छोटा सा स्विमिंग पूल आपको मिले, उसका 4000 रियाल पर मंथ रेंट जो है वो होता है। फिफ्थ कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में है शेयरिंग रूम एंड सिंगल रूम। शेयरिंग रूम एंड सिंगल रूम ज्यादातर बैचलर्स लेते हैं। वो लोग जो यहाँ पर जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज इंडिया में या पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो अकेले यहाँ रहते हैं, उनके लिए जो है वो शेयरिंग रूम एंड सिंगल रूम प्रेफर किया जाता है।
सिंगल रूम में 250 टू 300 जो है वो रेंट चार्ज किया जाता है, जिसमें तमाम तरह के यूटिलिटीज़ आपको खुद पे करने होते हैं। जितने भी आपके रूम मेंबर्स आपके साथ मौजूद होते हैं, मंथ एंड पे आपका बिल जो है वो आप तमाम रूम मेंबर्स पर जो है वो डिवाइड हो जाता है। शेयरिंग रूम्स जो हैं वो ज़्यादातर फर्निश्ड ही आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिंगल रूम के हवाले से। सिंगल रूम आपको फर्निश भी मिल जाता है, नॉन फर्निश भी मिल जाता है। 500 रियाल मिनिमम इसका रेंट होता है और अगेन इसमें भी तमाम तरह यूटिलिटीज़ जो हैं वो आपको खुद पे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लैट में आपको एक सिंगल रूम मिलता है और उस फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं। सो उन तीनों बेडरूम में आप तीनों अपनी यूटिलिटीज़ डिवाइड करके पर मंथ उसको पे करेंगे। तो सिंगल रूम आपको तकरीबन 500 रियाल में जो है वो मिल जाता है। तो ये हैं पाँचों कैटेगरीज़ अकोमोडेशन के हवाले से। अब आप खुद अपनी फैमिली मेंबर्स का अंदाज़ा लगाते हुए चूज़ कर सकते हैं कि इन पाँचों कैटेगरीज़ में से कौन-सी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूँ कि ये पाँचों कैटेगरीज़ के जो भी मैंने आपको रेंट्स बताए, ये रेंट आपको आते साथ पूरे साल का एडवांस देना होता है। यानी कि अगर कोई अपार्टमेंट या कोई घर ऐसा है जिसका पर मंथ रेंट 1000 है, सो आपको फर्स्ट ईयर का रेंट एडवांस देना होता है। यानी 12,000 रियाल आप एडवांस देंगे। यहाँ पर मंथ या 3 मंथ ऐसा नहीं होता। आपको 1 साल का एडवांस जो है वो रेंट देना होता है। सो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंस के हवाले से बात करते हैं, जो घर लेने के बाद दूसरा बड़ा एक्सपेंस जो है वो आपको पे करना होता है, वो है फर्नीचर के। अगर तो आपने फर्निश्ड घर लिया है तो उसका रेंट मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें आपका फर्नीचर भी जो है वो ऐड होता है। जब आप घर छोड़ते हैं तो फर्नीचर आप ऑब्वियसली वहीं छोड़ कर जाते हैं। अगर आप ऐसी अकोमोडेशन लेते हैं जिसमें फर्नीचर नहीं है तो ऑब्वियसली फर्नीचर भी आपको बाय करना होता है। सो मैं आपको 2 बेड अपार्टमेंट के हवाले से गाइड कर देता हूँ कि अगर आपके पास 2 बेड अपार्टमेंट है तो तकरीबन 4000 से 5000 रियाल में आपको पूरे घर का जो है वो फर्नीचर मिलेगा, जिसमें आपके 2 बेड्स का फर्नीचर होगा, आपके लिविंग का फर्नीचर होगा, आपके ड्राइंग रूम का फर्नीचर होगा और किचन की तमाम हर तरह की एसेसरीज जो है वो उसमें शामिल होंगी। तो तकरीबन 4000 से 5000 रियाल आप माइंड में रखें कि 4000 से 5000 रियाल में अगर आप 2 बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं तो इतने में आपके घर का फर्नीचर आएगा, जिसमें तमाम तर सहूलियात उसमें शामिल होंगी। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन की तमाम एसेसरीज, फर्नीचर, हर चीज़ उसमें शामिल होगी। 2 बेड अपार्टमेंट के लिए 4 से 5000 रियाल मिनिमम आप जो है वो अपने ज़हन में रखें। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास है बिल्स। घर फर्नीचर लेने के बाद अब जो आपका एक्सपेंस है वो है बिल्स का। उसमें सबसे पहले है वाटर बिल। वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो अपार्टमेंट है वो 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है। जितने बेडरूम्स या जितना बड़ा आपका अपार्टमेंट है उस हिसाब से आपको जो है वो वाटर वाटर बिल जो है वो चार्ज किया जाता है। मैं आपको 2 बेड अपार्टमेंट के हवाले से बता दूं कि अगर आप 2 बेड अपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 40 टू 50 रियाल पर मंथ आपका जो है वो वाटर बिल उसमें आता है। वाटर बिल के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 बेड अपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। बाद में आप खुद इसको अपनी अकोमोडेशन के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 बेड अपार्टमेंट में अगर आप मैक्सिमम जो है वो एसी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, यानी 18, 20 या 24 घंटे भी आप जो है वो एसी यूज़ करते हैं, तो भी आपका बिल 200 रियाल पर मंथ से ज़्यादा नहीं होता। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद तीसरा आपका बिल जो होता है वो होता है गैस का। तो यहाँ पर भी जो है वो दीगर ममालिक की तरह गैस की सहूलत नहीं है। सिलेंडर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पे एक सिलेंडर जो है वो तकरीबन 14 केजी का होता है, जो तकरीबन 22 रियाल में जो है वो रिफिल होता है। गैस के बाद आपका इंटरनेट का बिल होता है। इंटरनेट का बिल डिपेंड करता है कि कौन सी इंटरनेट सर्विस आप ले रहे हैं। मिनिमम 270 रियाल से जो है वो इंटरनेट का बिल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। उसके बाद है कॉलिंग बिल। मोबाइल से जब आप कॉल्स करते हैं, आप इंटरनेशनल कॉल करते हैं, लोकल कॉल्स करते हैं, तो तकरीबन एक मोबाइल पे तकरीबन 70 टू 100 रियाल का आपका जो है वो मोबाइल पे पर मंथ रिचार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के हवाले से। मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल दूंगा कि हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं। सो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको 5 फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बताऊंगा कि हमारी पर मंथ ग्रोसरी आती है तकरीबन 2000 रियाल की। इसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन हमारी 2000 रियाल पर मंथ जो है वो ग्रोसरी आती है। अगेन मैं इस पे एक वीडियो भी बनाकर आपको दे चुका हूँ कि सऊदी अरब में आपने ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करनी है। दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी जो है वो सेल्स एंड प्रमोशंस का कल्चर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ग्रोसरी शॉपिंग तभी करते हैं जब सेल्स एंड ऑफर्स प्रमोशंस जो है वो यहाँ पर हो रही होती हैं। इस पे बेशुमार मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो आपको बताती हैं कि आपके शहर में कौन से मॉल पर कब से कब जो है वो सेल्स एंड प्रमोशंस लगेंगी। तो अगर मैं सेल्स एंड प्रमोशंस के अलावा ग्रोसरी शॉपिंग करूं तो तकरीबन मेरी 27-2800 तक जो है वो ये कॉस्ट जाए। लेकिन हम लोग भी सेल्स एंड प्रमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से 2000 रियाल पर मंथ हमारी ग्रोसरी जो है वो आती है। अगेन इसको आप कम भी कर सकते हैं। इस 2000 रियाल में तकरीबन हर तरह की चीज़ जो है वो शामिल होती है, वन टाइम ग्रोसरी से लेकर डेली बेसिस ग्रोसरी तक। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। 2 तरह की ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो होती हैं, एक पब्लिक और एक ओन।
अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। रियाद में मेट्रो जो है वो इस वक़्त स्टार्ट की गई है। पूरे सऊदी अरब में सिर्फ़ रियाद में जो है वो मेट्रो की सर्विस मौजूद है। बाकी तमाम शहरों में या आप करीम उबर का इस्तेमाल करते हैं या बसेस का इस्तेमाल करते हैं। और बसेस का कल्चर भी जो है वो ज़्यादातर सऊदीया में नहीं है। ज़्यादातर लोग क्रीम उबर को ही प्रेफ़र करते हैं। लेकिन क्रीम उबर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। यानी 2 किलोमीटर भी अगर आपने ट्रैवल करना है तो 10 रियाल क्रीम उबर जो है वो उस पे आपको चार्ज करेगा। तो इसलिए सऊदी अरब में घर वगैरह से फ्री हो जाने के बाद आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपनी गाड़ी खरीदें, चाहे आप पुरानी खरीदें या नई खरीदें, लेकिन आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल जो है वो बहुत ही सस्ता है। तो अगर आपके पास खुद की गाड़ी है और आप वर्किंग क्लास में हैं, पूरा हफ्ता आप अपनी गाड़ी को ऑफिस आने-जाने में इस्तेमाल करते हैं और शाम को आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाते हैं और वीकेंड पे 1 दिन आप कहीं दूर जो है वो आउटिंग के लिए जाते हैं, तो फिर भी आपका पर मंथ 200 रियाल जो है वो गाड़ी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पे जो है वो एक्सपेंस आ जाता है। गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे मस्ट है। तकरीबन 1000 रियाल से गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो स्टार्ट होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन-सी कंपनी से और कितनी बड़ी इंश्योरेंस और कितनी अच्छी इंश्योरेंस आप करवाते हैं। मिनिमम जो है वो 1000-1200 रियाल पर ईयर से गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल के हवाले से। अगर आप खुदा ना खास्ता सऊदी अरब में बीमार हो जाते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं, आपको ईसीजी करवानी पड़ जाती है या एक्स-रे करवाना पड़ जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ जाता है। किसी भी तरह का कोई भी छोटा-सा मसला भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, तो कम से कम आप ज़हन में रखें कि 1000 रियाल आपका पहले विज़िट पे जो है वो लग जाएगा। क्योंकि मेडिकल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महँगा है। इसलिए बेहतर ये है कि आते साथ ही आप तमाम फैमिली मेंबर जो है यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। फीमेल के लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे प्रेफरेबल है वो 1000 रियाल से स्टार्ट होती है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी इंश्योरेंस और कितनी बड़ी इंश्योरेंस जो है वो प्रेफर करें। मेल्स के लिए यहाँ पे 3 साढ़े 300 से जो है वो इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाती है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी और कौन सी इंश्योरेंस जो है वो करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 1000 पर ईयर वाली इंश्योरेंस जो है वो मेल के लिए बेहतर है। उसमें तमाम तरह की चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं अकामा एक्सपेंस के हवाले से। अगेन डिपेंड करता है कितने फैमिली मेंबर्स आपके साथ मौजूद हैं। अगर आप 2 फैमिली मेंबर्स हैं और दोनों अडल्ट हैं, वर्किंग हैं, ड्राइव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अकामा वर्क परमिट लेना ज़रूरी है। पर पर्सन यहाँ पे अकामा जो है वो 400 पर मंथ है। अगेन वो आपको साल का एडवांस देना होता है। अगर आप 2 फैमिली मेंबर्स हैं, सो 800 रियाल पर मंथ आपने पे करना है। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं। और अगर आप अडल्ट नहीं हैं, आप 18 साल से कम उम्र रखते हैं कि अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, आप जॉब भी नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए विजिट वीज़ा ही बहुत है। उस पे कोई मंथली जो है वो चार्जेस नहीं होते। अगर आप अकामा होल्डर हैं तो 400 पर पर्सन जो है वो यहाँ पर आपको पे करना होता है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप दोनों वर्किंग क्लास हैं और आपकी कंपनीज ने आपको जो है वो ऑफर लेटर अकामा वर्क परमिट दिया हुआ है, तो वो आपकी कॉस्ट नहीं आती। और अगर आपकी कंपनी ने आपको वर्क परमिट या कामा नहीं दिया हुआ तो वो कॉस्ट आपको खुद पे करनी होती है। लेकिन अगर आप लीगली अपने बच्चों को सऊदी अरब में अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए कामा मस्ट है। वरना आप विजिट वीजे पे अपने बच्चों को अपने साथ रखेंगे, जो कि हर साल आपको जो है वो अपनी होम कंट्री वापस जाना होगा और वहां से वीजा लगवा कर आना होगा। सो इन केस के 2 फैमिली मेंबर्स हैं और दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और कंपनी ने उनका कामा दिया हुआ है, तो इस सूरत में आपको सिर्फ अपने बच्चे के लिए जो है वो कामा लेना होगा। अगेन 400 पर मंथ जो है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ज्यादातर केसेस में यही है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो वर्किंग है और वो सिर्फ बच्चे का कामा जो है वो पे करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपकी पूरी फैमिली का कामा जो है वो पे कर रही होती है। लेकिन इन केस आप एक फैमिली मेंबर का कामा रख लें तो 400 पर मंथ जो है वो आपको पे करना होता है, जो कि एडवांस होता है। कॉस्ट ऑफ स्टडी के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पे केजी से लेके मैट्रिक तक मिनिमम एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1000 से 1500 रियाल पर मंथ है। अगेन वो भी आपको एडवांस पे करनी होती है, लेकिन आप स्कूल से रिक्वेस्ट करके वो क्वार्टर इंस्टॉलमेंट भी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन केजी से लेके 10th क्लास तक तकरीबन 1000 से 1500 से 2000 रियाल पर मंथ जो है वो यहाँ पे एजुकेशन पे आपकी ट्यूशन फी पर जो है वो कॉस्ट आ जाती है। इसमें यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह के चार्जेस नहीं है। लेवल से लेके बैचलर्स तक की जो आपकी एजुकेशन एक्सपेंस की कॉस्ट है वो तकरीबन 30,000 रियाल से स्टार्ट होकर 1 लाख रियाल तक भी जो है वो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए सऊदी अरब में ज़्यादातर ओवरसीज़ या तो इस एज में अपने बच्चों को अपने होम कंट्री भेज देते हैं या यूरोप या वेस्ट में किसी कंट्री में भेज देते हैं, और या वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर करने लग जाते हैं। डे केयर के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और आपके बच्चे जो है वो छोटे हैं, ना आपके साथ वो आपके वर्क स्टेशन जा सकते हैं और ना ही आप उनको घर में छोड़ सकते हैं, सो डे केयर की सर्विस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो पर बेबी जो है वो 500 रियाल पर मंथ जो है वो चार्ज करते हैं। उसके बाद शॉपिंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि पर मंथ आपको अपने लिए भी शॉपिंग करनी है। ऑब्वियसली आप
वर्किंग क्लास में है तो आपको भी अच्छा दिखना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 100 से 200 रियाल पर मंथ आपको जो है वो शॉपिंग एक्सपेंस जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद डाइनिंग और आउटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। अब जितना आप घूमना चाहें, जितने आप शौकीन हैं, उस हिसाब से आप अपना बजट जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर आप बजट की बात करें कि यानी हफ्ते में एक दफ़ा आप आउटिंग करना चाहते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा आप किसी पार्क में जाना चाहते हैं या कहीं डाइनिंग करना चाहते हैं या आउट ऑफ सिटी कहीं जाना चाहते हैं, तो हफ्ते में आप महीने में आप यानी 4 दफ़ा आउटिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो कम से कम 500 से 600 रियाल पर मंथ आपके पास आउटिंग के लिए भी होना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में 5 मेंबर्स के हिसाब से आपको सऊदी अरब का लिविंग एक्सपेंस बताया। आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से इसको कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। 5 मेंबर्स के हिसाब से तकरीबन 7 से 8,000 रियाल पर मंथ जो है वो आपका लिविंग एक्सपेंस सऊदीया में है। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी एक्सपेंसेस की जो है वो समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।